नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। समाज संस्कृति को आगे बढ़ाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा क्रांति का प्रतीक है। सभ्यता के विकास और सभ्यता के उन्नयन में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में और ऐसा कहें कि वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, आज इस वैकल्पिक शिक्षा पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर अरुण उरांव जी। डॉक्टर अरुण उरांव जी रिटायर आईपीएस हैं। इन्होंने झारखंड के साथ ही साथ पंजाब के आतंकवाद के समय में काम किया है। नक्सल और ख़ास करके खालिस्तानी आतंकवाद पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। आप मूलतः रांची के ही रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने सामाजिक दायित्व के तहत अपने क्षेत्र में, अपने समाज में शिक्षा का अलख जगाने के लिए 2014 से इस काम को प्रारंभ किया। बाबा कार्तिक उरांव पर चलने वाला यह संस्था रात्रि पाठशाला के नाम से चर्चित है और कई स्थानों पर, मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा स्थानों पर ये वैकल्पिक शिक्षा के रूप में, रात्रि पाठशाला के रूप में काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो शिक्षा तो केंद्र सरकार भी दे रही है, विभिन्न प्रकार के एनजीओ भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी जो राज्य सरकार है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। तो आपकी ये जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आप शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या है और कैसे काम कर रहा है? दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहर। गौतम जी, वर्ष 2014 में जी जब मैं पंजाब से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके भारतीय पुलिस सेवा से वापस रांची लौटा, तो इतवार को, हर एक इतवार को आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाता था। अभी खुद पढ़ाते थे? खुद पढ़ाता। बहुत अच्छा। और इसी क्रम में मांडर के भी कुछ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए और मंशा थी कि इन बच्चों को अपने से बेहतर या अपनी तरह सिविल सेवा के लिए तैयार करूं। लेकिन उनसे बातचीत करके, उनके स्तर को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि जब तक गांव में रहने वाले इन बच्चों का बुनियाद मजबूत नहीं होगा, बेस जब तक मजबूत नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक सिविल सर्विस जैसे कठिन परीक्षा में इनको भेजना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। और फिर उन्हीं बच्चों से चर्चा करके ये समझा कि जो सरकारी स्कूल जहां हमारे गरीब बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उसका स्तर बहुत ही कमज़ोर है। जो बुनियादी शिक्षा वहाँ मिल रही है, उस शिक्षा को लेकर के वो कुली, रेजा, मजदूर या फौज से ऊपर की सोच नहीं रख सकता। बहुत तो क्लर्क बन जाएगा, किरानी बन जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी वजह से उनके सपने भी ऐसे ही छोटे रहते थे। तो ये हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग ग्रामीण इलाके में स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों को सप्लीमेंट करें। जो स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई घर में सप्लीमेंट करें। चूँकि उनके माँ बाप खुद गरीब, किसान, मजदूर, अनपढ़, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी। तो ये जिम्मेवारी गांव के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उन पे हम लोगों ने दिया। उचरी है मांडर में एक गाँव, वहाँ के एक बच्चे से हम लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि वो अपने तरीके से भी छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था, लेकिन गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे, बच्चे को भेजते नहीं थे। बैठक की हम लोगों ने गांव में, अभिभावकों को तैयार किया। चूँकि जिनके नाम से ये पाठशाला हम लोगों ने शुरू किया, बाबा कार्तिक उरांव के नाम से, आप जानते हैं बाबा कार्तिक उरांव, एक गरीब घर, किसान के घर से अनपढ़ माँ बाप के बच्चे, उन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ की सीढ़ियाँ तय की देश से लेकर के विदेश में, इंग्लैंड, अमेरिका में। तो वो हम सबों के प्रेरणा स्रोत, उनके नाम पे ये पाठशाला रखा। अभिभावकों को समझाया कि कार्तिक बाबा के जैसा ही बच्चा आपके बच्चों को हम लोग बनाएंगे। तो ये पाठशाला हम लोगों ने मांडर उचरी में शुरू किया। शुरुआती दिनों में 20-25 बच्चे और धीरे धीरे फिर जैसे
क्लासेस होने लगे शाम को 2 घंटे। रात्रि पाठशाला इसलिए नाम रखा था कि शाम को 6 से 8 जब स्कूल से बच्चे घर आ जाएं, और पहले स्कूल से आके बच्चे खेलने चले जाते थे। घर में पढ़ने की आदत थी नहीं, ना माँ बाप उनको प्रेरित करते थे। तो इस पाठशाला जो कि गांव के धुमकुड़िया में, ये सामुदायिक भवन में, या जहाँ ये सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ गांव का शिक्षक जो उसी गांव के स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके आंगन में हम लोगों ने शुरू किया। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि धूमपुड़िया भी रिचार्ज हो गया होगा जगह जगह। गौतम जी, मेरा जो मकसद था जी, आप जानते हैं चूँकि झारखंड को आप भली भांति बिल्कुल बिल्कुल, खासकर आदिवासी गांव में अखड़ा का एक कल्चर हुआ करता था। रोज शाम को अखड़ा में इकट्ठा होते। धुमकुरिया का एक ट्रेडिशन हुआ करता था जहां युवा इकट्ठे होते थे। और सांस्कृतिक केंद्र, बिल्कुल। और जो 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 शिक्षाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, वो गीतों के माध्यम से ट्रांसफर करना। बिल्कुल। तो वो पिछले कुछ सालों में ये दोनों संस्थाएं, धुमकुरिया और अखड़ा, मृतप्राय होने लगी थी। गांव वालों का एक साथ बैठने का अवसर 2 ही होता था, या तो गांव में किसी की शादी हो, नया जन्म हो, या किसी की मृत्यु हो जाए। तो उसमें खाने पीने के अलावा कोई इस तरह की चर्चाएं नहीं होती थी। तो इसलिए ये जो बच्चों को जब हम लोगों ने अच्छी शिक्षा देने का आश्वासन उनके अभिभावकों को दिया तो वो बच्चे आने लगे। उन बच्चों को लाने वाली उनकी माँ जो बच्चों को लाती थी, बैठती थी घंटे 2 घंटे और फिर बच्चों को वापस ले जाती थी। आप जानते हैं आदिवासी समाज में महिलाओं की बड़ी अग्रणी भूमिका रहती है और वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन सब के प्रयोगों या काम में, नए काम में जोश और जज्बा वो दिखाती हैं। तो इस तरह से ये पाठशाला शुरू हुआ। चूँकि अभिभावकों को थोड़ा एक ये शक भी रहता था कि ये बच्चा तो गांव का पढ़ा लिखा बच्चा है, ये कैसे पढ़ाएगा, ये तो खुद इसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जिन शिक्षकों को हम चुनते थे गौतम जी, उनको हर महीने उस वक़्त 2014 में मैं रांची में उनको बुलाता था और जहां मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज के मेरे पुराने साथी, सिविल सर्विसेज के कोलीग्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, ये आते थे और उन बच्चों को सिखाते थे, बताते थे कि कैसे आपको सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को रात्रि पाठशाला में कैसे देना है। खेल खेल में कैसे मैथ्स जैसे कठिन विषय को, साइंस जैसे कठिन विषय को आसान कर देना है और बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा करना है। तो और मैं कहा करता था कि इन शिक्षकों को आप वो गांव का बच्चा मत समझिए, इनको आप कार्तिक बाबा के रूप में देखिए। बड़ी बड़ी बात आपने, ये गांव के बच्चे नहीं, ये बिल्कुल कार्तिक बाबा के आदर्श पर चलने वाले बच्चे हैं और ये कार्तिक उरांव की तरह ही आपकी सेवा करेंगे और ऐसे ही बच्चे हमारे क्षेत्र से विकसित करेंगे। तो ये प्रोसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये काम करने की? गौतम जी, मेरे पिताजी भी पुलिस सेवा में थे जी, और उन्होंने भी करीब 12 साल की नौकरी छोड़ के, वो भी कार्तिक बाबा उनके प्रेरणा स्रोत थे बिल्कुल मेरी तरह। तो वो कार्तिक बाबा को देख के, कार्तिक बाबा ने भी जब ये डिप्टी चीफ इंजीनियर थे HEC में, उतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के वो भी समाज के बीच में कूदे, क्योंकि उनको लगा कि उनकी ज़रूरत इन गांव में है, गांव में रह रहे ग्रामीणों को संगठित करने में है। आदरणीय बंदी उरांव जी मेरे पिताजी थे। बिल्कुल। तो वो मेरे 2 घर में ही बहुत करीब से उनको देखा, प्रेरणा थे, और उनकी देखा देखी फिर मैंने भी 10 साल की नौकरी छोड़ के वापस आ गए, रांची आए और ये काम शुरू किया जो मुझे लगा हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। न सिर्फ अपना नज़दीकी परिवार देखें, बिल्कुल बड़ा परिवार को गोद लें। ये रात्रि पाठशाला है, एक तो उसको आप बच्चों को फीड करते हैं, फिर वो बच्चे जा कर के वहाँ पढ़ाते हैं, महीना में एक बार रिफ्रेशर ऐसा करके कोर्स वोर्स आप कुछ देते होंगे, चलाते होंगे। ये लगभग कितने अभी तक पाठशाला हो गए होंगे पूरे? गौतम जी, ये रात्रि पाठशाला गुमला, लोहरदगा और रांची, 3 जिलों में चल रहा है
और आज के दिन इसकी संख्या 134 हो गई है। मतलब 134 गांव में ये पाठशाला चल रही है, जिसमें करीब 150 से 200 शिक्षक हैं और करीब 5000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ चूँकि हम इन शिक्षकों को कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, ना इन बच्चों से कोई शुल्क लेते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में कोई मजदूर भी बगैर मजदूरी के पैसे लिए वो काम नहीं करता। तो ऐसे शिक्षक अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी निःशुल्क उठाना, ये बड़ा काम है। बिल्कुल। और ये सब लोगों से संभव भी नहीं हो पाता है, क्योंकि रोज़गार एक समस्या है, आमदनी भी उनको ज़रूरत है। तो जो भी ये काम कर रहे हैं, निसंदेह कार्तिक बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे ही चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको इन जो आपने कहा कि इतने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और इतने बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने वाले को तो कुछ न कुछ पढ़ाई मिल रहा है, पढ़ाने वाले को तो न पैसे मिल रहे हैं, तो फिर इसको कैसे आप तैयार करते हैं? गौतम जी, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं जी, वो या तो मांडर कॉलेज में या रातू कॉलेज में या रांची में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, और जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है वो रोज़गार की तैयारी कर रहे हैं। तो इन बच्चों को मेरी तरफ से सिर्फ एश्योरेंस नहीं है, बल्कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। अगर वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना हो, बैंकिंग सेवा में जाना हो, इंश्योरेंस की सेवा में जाना हो, या रेलवे की सेवा में जाना हो, तो वो तैयारी हम इनकी अलग से कराते हैं। अच्छा, आप भी इनको कुछ दे रहे हैं? हाँ, वो उनके मन में है कि मुझे तैयारी, पुस्तकें मिल रही हैं, मार्गदर्शन करने के लिए जो लोग ऑलरेडी इस सर्विस में हैं, रेलवे सर्विस में है, बैंकिंग में है, वो आके हमको गाइड कर रहे हैं। तो वो जीपीएससी जो क्वालिफाई कर चुके हैं या एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो इनके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो उनका एक, चूँकि रोज़गार भी उनके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, तो वो तैयारी हम लोग इन शिक्षकों को करवाते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि मैं डॉक्टर था, फिर डॉक्टरी का पेशा छोड़ करके फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हम फेस किए, फिर आईपीएस, फिर झारखंड के साथ ही साथ पंजाब में भी हमने काम किया। तो ये आपकी जो जीवन यात्रा है वो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ना, जिग चैक, कभी ऊपर उठ गया, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर, और ये आपने खुद एक्सेप्ट किया, यानी खुद मतलब चुना इस रास्ते को। गौतम जी, जब इंटर सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तो जो मेडिकल में भेजने की सबसे ज़्यादा इच्छा मेरे पिताजी की थी। अच्छा। वो चाहते थे कि घर में एक डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर बनूं। इनफैक्ट वो जो उन दिनों उसको प्री मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट कहा करते थे, तो उसका फॉर्म मेरे पिताजी ही लेके आए, और वो फॉर्म भरा, फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना वो उनका शौक़ था। लेकिन मेरे मन में हमेशा से था कि शायद मुझे सिविल सर्विसेज के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पे मैं काम को बड़े कैनवास पे कर पाऊँगा। और वो मेरी इच्छा 1992 में पूरी हुई। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ, पंजाब कार्ड मिला, और पंजाब में करीबी, पंजाब और झारखंड दोनों मिला के 22 साल का नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक चीज़ और रात्रि पाठशाला के लिए बताना लाजमी है। जी बिल्कुल। कि जैसा मैंने बताया कि चूँकि इन बच्चों को मैं इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मुझे पता था कि उनके माँ बाप बच्चों के मार्फत दोबारा बैठना शुरू करेंगे, और वो अच्छा, इन क्लासेस जो कक्षाएं चलती हैं, इसमें बृहस्पतिवार का दिन आप जानते हैं कि सरना आदिवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा पुण्य दिन होता है। तो बृहस्पतिवार को हमारी कक्षाएं नहीं लगती हैं, ये क्लासरूम से ये कक्षा निकल के अखड़ा में चला जाता है। ओहो, बहुत और गांव के जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो मांदर और नगड़ा लेके इन छोटे बच्चों को सरहुल और करम और डमकत सिखाती हैं, हमारे सरहुल करम के गीत सिखाती हैं, उनके साथ वो नाचते हैं, गाते हैं। तो हमारा जो हमारा जो परंपरा उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, भूमकोरिया को पुनर्जीवित कर रहे हैं। 1 घंटे का भाषा का क्लास होता है। अगर वो मुंडारी इलाका है तो वहाँ मुंडा का क्लास होगा, और अगर उरांव इलाका है तो कुड़ुक का क्लास होता है। तो इसके मार्फत भाषा का संरक्षण, संवर्धन
और परंपरा को भी आगे बढ़ाया। संस्कृति, परंपरा, धर्म, ये सब इसमें इंक्लूड। तो मुझे तो लगता है कि जो केंद्र सरकार ने तो 2020 में वो क्या कहते हैं कि मातृभाषा में बात करी है, आप तो 2014 से ही शुरू कर दिए। बिल्कुल, देखिए गौतम जी, जो नई शिक्षा नीति है जी, उस पे इन इलाकों में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में छोटे बच्चों को पढ़ाने की निर्देश दिया गया है। और ये हम लोगों ने तब से शुरू इसलिए किया कि गांव के बच्चे, उनको तो हिंदी भी नहीं आती है, तो स्थानीय भाषा में भी बात करते हैं। और उनको अगर हम साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे विषय के टेक्निकल टर्म्स अंग्रेजी में या हिंदी में भी सिखाएं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो चूँकि शिक्षक उसी गांव के हैं, एक ही भाषा दोनों बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा का इस्तेमाल अगर पढ़ाने में की जाए तो बच्चे ज़्यादा रुचि से पढ़ते हैं। हाँ, विषय भी ढंग से समझ पाते हैं। विषय भी ढंग से समझ पाते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए झारखंड में प्राथमिक शिक्षक संघ है, तो उनके जो प्रशिक्षक हैं वो भी आते हैं हर 2 महीने पे और इनको सिखाते हैं। उनमें से एक मनीषा धवन है, नाम लेना चाहूँगा, जो NCERT की रिसोर्स पर्सनल भी हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से कैसे खेल के माध्यम से अंग्रेजी, गोली के माध्यम से मैथमेटिक्स, जंगल में ले जाके बॉटनी पढ़ाना, तो वो एक बड़ा रुचिकर वो बना देती हैं ताकि बच्चों को वो खेल खेल में ये कठिन विषय रुचिकर बन जाता है उनके लिए। अच्छा, ये जो आपने काम शुरू किया बाबा कार्तिक उरांव जी के, तो कार्तिक उरांव जी का जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, जो उनकी जो महानता है, उस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शक को आप बताना चाहेंगे। गौतम जी, एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जी। तब कार्तिक बाबा मंत्री थे दिल्ली में, और हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अमूमन वहीं होते हैं, तो वो डिनर के टेबल पे ही मिलते थे। सुबह निकल के रात को डिनर के टेबल पे, तो वो हम बच्चों से वो पूछा करते थे और मुझसे भी पूछते थे कि क्या बनोगे तुम, भाई स्कॉटलैंड यार्ड जाओगे? तो तब तो स्कॉटलैंड यार्ड का नाम भी सुना था, तो मैं डर के मारे बोली जुबान से आवाज़ ना निकले। लेकिन देखिए गौतम जी, ऐसे महापुरुषों के अंदर वो विलक्षण प्रतिभा होती है। वो माथा में लकीरें देख के पढ़ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही और कहा। जब 2011 में मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, तो लंदन के पास स्कॉटलैंड यार्ड भी विजिट करने का मौका मिला, और वहाँ पहुँच के मैं बाबा को याद किया कि ये आपका आशीर्वाद स्कॉटलैंड यार्ड फलित हो गया, पहुँच गया। बिल्कुल। तो पढ़ाई के मामले में वो बहुत संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे याद है खेल में बहुत रुचि होती थी, तो मेरे पिताजी को लगा कि ये खेल कूद के चक्कर में मेडिकल जैसी कठिन पढ़ाई में कहीं पीछे ना रह जाए। तो अचानक मुझे पता चला, एक दिन वो हॉस्टल पहुंच गए मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी, दोनों पहुंच गए। और फिर वहाँ मुझसे करीब आधे घंटे का उन्होंने क्लास लिया और बताया कि बच्चे, मेडिकल कॉलेज में बहुतों को मौका नहीं मिलता है, आपको मौका मिला है, ठीक है, खेल में रुचि है, समय भी है आपके पास, आप पहले मेडिकल को बढ़िया से पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद जहाँ आपकी मर्जी है जाने की, वो आप जाएं। डॉक्टर साहब, आप दो हालांकि नौकरी में भी लोग समाज ही सेवा करता है और वो सेवक ही माना जाता है समाज का। अपना जो लोकतंत्रात्मक ढांचा है उसमें तो यही है। एक तरफ तो आपने सरकारी डॉक्टरी की नौकरी करी, डॉक्टर रहे आप लंबे समय तक, प्रधानमंत्री के भी कार्यालय में आपकी नियुक्ति थी। फिर दूसरा यूनियन पब्लिक कमीशन पास करके आप IPS हो गए। फिर तीसरा आप वहाँ से वॉलंटरी रिटायर लेकर के। तो ये तीनों में आपको जो आप अभी कर रहे हैं उसमें आत्मिक शांति, अनुभूति और एक होता है नहीं, उसमें किसमें आपको मिल रहा संतुष्टि जिसको कहते हैं? निस्संदेह आज जो मैं कर रहा हूँ जी, उन गरीब बच्चों को जिनको मौका नहीं मिल पाया है। गौतम जी, आप जानते हैं बच्चों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, बच्चों में कोई फर्क होता ही नहीं है। हर एक बच्चा उतना ही इंटेलिजेंट, बिल्कुल प्रतिभाशाली है, वो उतना ही प्रतिभा उसमें है जितना कि अन्य किसी भी बच्चों में। मौके की बात है, बिल्कुल, और सही वक्त पे एक अच्छा गुरु मिलने की बात।
तो आज जो मैं कर रहा हूँ, इन बच्चों को पिछले 10 साल में जो बच्चे क्लास 1 में थे आज वो 10वीं में पहुँच गए हैं। मेरे कई बच्चे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सेलेक्ट होकर आए, नवोदय विद्यालय में गए, अभी जो एकलव्य विद्यालय शुरू हुआ उसमें भी गए, उसमें 25 बच्चे चुन के गए हैं। और ये जो बच्चे हैं इनसे मुझे उम्मीद है कि अगले 2 वर्षों में जब ये मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे और जब वो, जैसा हम लोग हर एक गांव में बोला करते हैं कि रउर बेटा के बेटी के कार्तिक बाबा जैसन बनायक है, तो वैसे जब वो इंजीनियर बन के निकलेंगे तो समझिए कितनी खुशी उनके माँ बाप को होगी। और वो बच्चे जो होंगे वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, वो सारे के सारे उस पर वो आरूढ़ रहेगा। ऐसे बच्चे जब गांव में आएंगे तो मुझे लगता है कि सर आप ही की तरह और कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी, वो लेगेसी। हाँ, नहीं हमसे अच्छे बनेंगे वो। और वो जैसा कैसे हम लोगों ने पास्ट को प्रेजेंट के साथ, फ्यूचर के साथ जोड़ दिया, भाषा का संरक्षण, परंपरा संस्कृति का संरक्षण, साइंस, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी। गौतम जी मैं किस दिन आपको उस कार्यक्रम में ले चलूँगा, आप बच्चों को देखिएगा, पाँव में चप्पल नहीं है, फ्रॉक फटा हुआ है, और उनको उनकी स्पीच आप हिंदी में, अंग्रेजी में आप सुनिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये किसी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं या सरकारी गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये इन 10 सालों में ये परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन लगातार अनवरत जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं। और जो हम लोगों ने सपना देखा है, जो कार्तिक बाबा ने सपना देखा था, उस सपने को हम लोग पूरा कर सके। और एक और बात जी, ये बच्चे सिर्फ रोजगार के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी अपनी समझ है कि झारखंड बने हुए इतने वर्ष हो गए, 24 साल 25 साल हो गए, ठीक है, काम तो हुआ है इतने वर्षों में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्य बनने की जो आकांक्षा थी झारखंडियों की, उससे अभी भी थोड़े दूर हैं हम लोग, और उसमें थोड़ी कई जगह नेतृत्व की कमी खलती है। बिल्कुल। तो इन बच्चों में मैं कार्तिक बाबा को देख रहा हूँ, उनके जैसा नेतृत्व। साथ ही साथ उसमें नेतृत्व भी आप देख रहे हैं, नेतृत्व भी खड़ा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहा हूँ। वो नशा के विरुद्ध हो या डायन बिसाही के विरुद्ध में है, इन बच्चों की सोच आपको सुनने की ज़रूरत है। और कैसे ये स्कूल में जाकर के अपने माँ बाप से जो नशा करते हैं उनसे कैसे वो जवाब तलब करते हैं। और उन गाँव में जो शाम को, मुझे याद है उचरी में 11 साल पहले, जहाँ शाम को 5 बजे सड़कों पे महिलाएं और पुरुषजन गिरे होते थे, आज वहाँ नशा बंद है। अच्छा, इसका नशा पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव। बच्चों ने रोका, कोई डिपार्टमेंट पुलिस ने नहीं रोका, बच्चों ने रोका। डाइन बिसाही एक गांव है कंजिया, वहाँ करीब 8 वर्ष पहले 7 पुरुषों महिलाओं की हत्या कर दी गई थी डाइन बिसाही के नाम पे। वहाँ हम लोगों ने रात्रि पाठशाला खोला, और उस गांव में उस घटना की लोग चर्चा करने से डरते हैं, और कैसे दोबारा पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए वो पूरा जी जान से लगे प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझाने में कि डाइन बिसाही कुछ नहीं है। अच्छा, जब आपने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो चलिए आत्मिक संतुष्टि अच्छा तो लगा ही है, लेकिन चैलेंज कौन कौन से आपको यहाँ दिख रहे हैं या आए आपके जीवन में? एक तो पहला चैलेंज है कि मैंने इस इनिशिएटिव के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, न सरकार, न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, न किसी अपने पुराने कोलीग्स के आगे। मेरी मंशा थी कि इस पाठशाला को गांव अपने हाथों हाथ ले, उनको लगे कि मेरे बच्चे का भविष्य इस पाठशाला से जुड़ा है, और अगर ये पाठशाला में जो पढ़ाया और सिखाया जा रहा है ये बना रहे, जिंदा रहे, तो ये हमारा भविष्य बनेगा, गांव सुधरेगा। तो गांव वालों ने धीरे धीरे अब इसको हाथों हाथ ले लिया। मतलब स्वयं के संसाधन से आत्मनिर्भर भी हो रहा है ये बिल्कुल व्यवस्था। बिल्कुल। और वो पहले किसी कार्यक्रम के लिए किसी के यहाँ जो पैसे वाले हैं, जिम्मेदार हैं, उनके यहाँ जाना कि भाई आज हम लोग का कोई पर्व है तो कुछ मदद कीजिए, वो सब बंद हो गया। अब एक एक मुट्ठी चावल सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा अगर शिक्षक को जो उनके गांव में रात्रि पाठशाला चलाता है,
अगर रांची में उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आना है तो उसका ऑटो का भाड़ा वो बच्चे देते गांव वाले देते क्या बात है, गांव वाले बहुत अच्छा देंगे। बहुत उसको अच्छा। कोई एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना है, 100 रुपए का अगर फॉर्म भरना है तो वो 100 रुपए गांव वाले इकट्ठे करके देंगे। मतलब अब क्या है कि जो बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके परिवार वाले अब उस शिक्षकों को बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया। यही चाहता था मैं, और ये परिवर्तन आया है, गांव वालों ने इसकी ज़रूरत समझी। आगे की क्या योजना है डॉक्टर साहब? चूँकि ये पाठशाला किसी पक्के बिल्डिंग में नहीं चल रहा है जी, गांव का सामुदायिक भवन धुमकुड़िया मैंने आपको बताया वहाँ चल रहा है, या आंगनबाड़ी में। तो अब चूँकि 10 साल हो गए, जो 10 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग नौकरी में गए, कुछ लोग अभी भी ईमानदारी से सेवारत हैं, निस्वार्थ जी। इसको एक पक्का अपना भवन मिले। ये कुछ गाँव में, 3-4 गाँव के बीच में एक, ताकि ये स्कूल के रूप में चल सके, मतलब संस्थागत रूप इसको मिल जाए। ये एक इच्छा है गौतम जी, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और मतलब मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में जैसे ग्राम विकास का काम है वो भी इसको जोड़ेंगे, इस प्रकार की भी कुछ योजना है क्या? बिल्कुल होती है। जैसे मैंने बताया कि अब महिलाएं जब जुड़ना शुरू की तो सबसे पुरुष, जो गांव के पुरुष है वो सबसे आखिर में अब जुड़े हैं। अब हम लोग हर खेती से पहले, जैसे अभी बरसात का सीज़न ख़त्म होने को है, तो बरसात से पहले हम लोगों ने किसानों के साथ वहाँ गांव वाले बैठक किए, और जो आसपास का सबसे जो प्रगतिशील किसान है वो आके वहाँ उनके साथ बात किया, ट्रेनिंग देना कि इस पर कौन सा बिहन लगाना है, कब हमने लगाना है, बारिश कितनी होगी, फोरकास्ट क्या है, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें खेती का। ये आपस में ही चर्चा, सरकार तो बाद में आ गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मतलब ठीक अब है। शिक्षा से धीरे धीरे ये बाबा कार्तिक उरांव पर चलने वाला जो रात्रि पाठशाला है वह शिक्षा के क्षेत्र में तो अभिनव प्रयोग कर ही रहा है, एक क्रांति ला ही रहा है, साथ ही साथ अब यह ग्राम विकास पर भी फोकस कर रहा है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब हमारे बीच आप आए, दूरदर्शन के मंच पर आपका बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे, तब तक के लिए हम नमस्कार, जोहार।